ओके सो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं फॉर एल्स। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है राइट, क्योंकि बेसिकली जावा और जावा स्क्रिप्ट या सी लैंग्वेज से तुम स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे नहीं होता है। तुमने बहुत बार पाइथन में देखा होगा, जैसे एग्जांपल एक लिस्ट लेते हैं पाइथन में, ठीक है। मैं लिस्ट का नाम ले लेता हूँ नेम्स एंड दैम इसमें कुछ नाम स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से राजीव, दैट्स माय नेम। एक और ले लेते हैं नाम, लेट्स से ओके एक क्या हो गया, सो एक और नाम ले लेते हैं, लेट्स से राज एंड देन लेट्स टेक वन मोर नेम राहुल, सारे आर से हैं, ठीक है। 3 नाम है राइट। अब मुझे अगर इन तीनों नाम को इटरेट करना है, सो व्हाट आई कैन डू, फॉर नेम एन नेम्स राइट, और फिर यहाँ पे वी कैन राइट हियर प्रिंट एंड देन हियर नेम राइट। सो आई होप ये कैसे काम करता है तुम्हें पता है। ये हमारा लिस्ट है, मैं एक नाम यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, सो लेट्स से संजू, फाइन। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, नेम्स हमारा लिस्ट है तो नेम वेरिएबल में एक एक वैल्यू आएगी। फर्स्ट टाइम क्या आएगा, राजीव, डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड टाइम क्या आएगा हमारा, राज, फिर डिस्प्ले हो जाएगा। सो ऐसे ही फिर राहुल, फिर संजू राइट। अगर मैं इसको रन करके इसका आउटपुट दिखाऊं तो मैं सेव करता हूं और नीचे रन करने के लिए मैं लिखूंगा पाइथन 3 स्पेस, फाइल का नाम है हमारा पाइथन list.py, ये हमारा आउटपुट आ गया राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ फॉर एल्स क्या होता है, सो तुम्हें पता है कि पाइथन में हम फॉर के ठीक नीचे हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं, फॉर एल्स। अब ये बेसिकली ना ऐसा जैसे इफ एल्स तो समझ में आता है कि इफ ट्रू हुआ तो ये होगा, नहीं तो एल्स फॉल्स हो गया तो कुछ और होगा। फॉर एल्स क्या है, ओके पहले मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट ऑल एग्जीक्यूटेड वेल। सो अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो एल्स बताता है कि फॉर जितनी बार चलने चाहिए था नॉर्मली उतनी बार एग्जीक्यूट हुआ। मतलब हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4। तो अगर हमारा फॉर लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा तभी हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर बीच में हमारा फॉर लूप ब्रेक हो गया तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, होल्ड ऑन मैं बता रहा हूं। तो मैं इसको सेव करता हूं और मैं यहां पे रन करता हूं फिर से पाइथन 3। आउटपुट देखो क्या आया, हमारे सारे नाम आउटपुट आ गए। आई होप यहां पे दिख रहा होगा, राजीव, राज, राहुल, संजू, और लास्ट में क्या आया, ऑल एग्जीक्यूटेड वेल। सबसे लास्ट में हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। नाउ लेट मी डू समथिंग, मैं यहां पे इफ का यूज करता हूं, इफ नेम इक्वल्स, और मैं यहां पे लिख देता हूं राजीव। जब नाम राजीव के बराबर होगा तो उस समय हम इफ के अंदर क्या कर देंगे, ब्रेक राइट। ये मैंने कर दिया ब्रेक। अच्छा इसको राजीव नहीं करते हैं क्योंकि राजीव पहला ही नाम है, मैं इसको कर देता हूं राहुल राइट। अब होगा क्या, नेम के अंदर जैसे ही राहुल आएगा इफ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा और तुम्हारा ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ ट्रू हुआ और ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा राइट। अब इस केस में हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। याद करो मैंने क्या बताया था, फॉर का जो एल्स है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब फॉर लूप हमारा नॉर्मली चलेगा, बीच में इंटरप्ट नहीं होगा राइट। तो अगर मैं इसको अब रन करूं, सो लेट मी डू इट हियर पाइथन 3, ओके मैंने सेव नहीं किया है, सॉरी फॉर दैट। मैं सेव करता हूं एंड मैं इसको रन करता हूं, बुम क्या आया, राजीव और राज। मतलब फर्स्ट टाइम तो ये फॉल्स हो गया होगा, नेम में राजीव होगा, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या डिस्प्ले कर दिया, राजीव। ओके फिर फॉर में गया, नेम में अगली वैल्यू क्या आई, राज, तो नेम इक्वल्स राहुल, अगेन फॉल्स, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या डिस्प्ले किया, राज। फिर अगली वैल्यू नेम के अंदर क्या जाएगी, राहुल, इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया। ब्रेक क्या करता है, फॉर को टर्मिनेट कर देता है, तो ये पूरा का पूरा फॉर टर्मिनेट। और मैंने क्या बोला, अगर फॉर बीच में ब्रेक हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी एल्स एक तरीके से ये बताता है कि हाँ दोस्त फॉर पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है। दिस इज ऑल, बस यही है हमारा सिंपल वी कैन से कि फॉर और एल्स का कंसेप्ट राइट। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।